हमें हस्ताक्षर करना ना आया चेक पर माना, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। जोरदार तालियां भाई। मंजीत सिंह जी, आपने फिर मुझे बुलाया, समय दे रहे हैं आप, मैं आपका आभारी हूं और आप श्रोताओं का भी आभारी हूं, आप मुझे झेल रहे हैं। तो घटनाओं पे, जैसे मैंने कहा, दुर्घटनाओं की खबरें तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन घटनाओं की खबरें ऐसी रहती है जो ऐतिहासिक बन जाती है और हमेशा हमारे मानस पटल पर छप जाती है। तो उसी तरीके से अभी सुन रहे हैं हम लोग, इंडिया में, भारत में हो रहा है, बड़ा नाम चल रहा है बाबा का और अन्ना का। तो दोनों का जो वो है, क्या बोलते हैं, कारण, वो तो समान है, लेकिन मेरे को लगता है नीति थोड़ी अलग अलग है। लेकिन मैंने बाबा के बारे में नहीं लिखा, अन्ना के बारे में लिखा है, तो जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वही 16 लाइन वाली बात। इस कविता का शीर्षक है जागो। अन्ना हजारे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ये कविता के माध्यम से मैं आपको बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जन आंदोलन को प्रतिसाद मिला, जन आंदोलन को प्रतिसाद मिला, जनता को सूचना का अधिकार मिला, जन आंदोलन को प्रतिसाद मिला, जनता को सूचना का अधिकार मिला, संयुक्त समिति का हो बोलबाला और स्वायत्ता में अन्ना हजारे का रोल निराला। बढ़िया बढ़िया। केवल चोर उचक्के ही जाते हैं जेल, नेताओं और अधिकारियों का मेल, जब चलेगी भ्रष्टाचार निर्मूलन की रेल तो हिल जाएगा सिंहासन का खेल। स्थान अंतर से शुरू होता है, स्नान अंतर से शुरू होता है शोर, और सोने की चिड़िया को लूट रहे हैं चोर, कुशल ईमानदारों अफसरों का है जोर, जब होगा जोर तभी होगी सुनहरी भोर। अन्ना हजारे की देशभक्ति, अन्ना हजारे की देशभक्ति, अनशन में जब हो जनशक्ति, नहीं चलेगी भ्रष्ट कर्मियों की युक्ति और भ्रष्टाचार से अब तो मिलेगी मुक्ति। तो ये घटनाक्रम के बारे में हो गया। अब मैं थोड़ा मन की बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। स्वागत। और ये मन की बात ऐसी है कि जो आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे अनभिज्ञ होगा, सभी लोग इसको जानते हैं। और इसका मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने एक प्रश्न पूछा कि कथा और व्यथा में क्या बुनियादी अंतर है। कथा और व्यथा का बुनियादी अंतर बताइए। तो कथा ऐसी होती है जो कि स्टोरी हंसाती है, रुलाती है, या बस मतलब ऐसी चलते रहती है। लेकिन व्यथा एक ऐसी बात है जो दिल को कचोटती है, दर्द होता है जिससे, और हम लोग उसे भुला नहीं पाते। तो फीलिंग, दैट इज व्यथा। तो इसके बारे में मैंने कोशिश की है। प्रवीण जी, आपने हमें गुदगुदाया और हमें कई बातों पर सोचने के लिए जो है वो बाध्य कर दिया आपके व्यंग्यों द्वारा, और उन्हीं में से कुछ बात इसमें शायद झलकेगी आपको। आपका ध्यान चाहूंगा और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तो कथा और व्यथा में क्या बुनियादी अंतर है, ये पूछा गया। तो हमने बताया, मैं जरा ढूंढ रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैंने लिखी है ये, तो मिल जाएगी, एक सेकंड। हाँ, तो कथा का मतलब तो ये है कि भाई जो चीज जो है आम दिनों होते रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एक डेंटिस्ट मित्र हैं, यहाँ आए हुए हैं, माथुर जी, अरुण माथुर साहब। तो जब दांत हो और चने ना हो तो कथा है। जब दांत हो और चने ना हो तो कथा है, और चने हो और दांत ना हो। ग्रीन कार्ड का इंतजार, हम सभी लोगों में से उस दौर से गुजरे होंगे और मैं बहुत ज्यादा नजदीक से जुड़ा हुआ हूं उस दौर से। ग्रीन कार्ड का इंतजार कथा है और आवागमन पर नियंत्रण व्यथा है। आप जा नहीं पाते जब आपके पास में ग्रीन कार्ड नहीं होता, आपके पास में परमिट नहीं होता ट्रैवल का, तो आप बस टिक जाते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, कई लोग कई सालों तक के देश नहीं जा पाए। तो उसी की बात है ये। ग्रीन कार्ड का इंतजार कथा है और आवागमन पर नियंत्रण व्यथा है। बंगला गाड़ी सैर सपाटा कथा है और वित्तीय अव्यवस्था व्यथा है। काम का बोझ चिंता बन जाए कथा है, और चिंता चिता का रूप ले ले व्यथा है। बढ़िया। जैसे आपने बात की अभी कि आदर करना चाहिए हमने अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, उस पर 1-2 लाइन लिखी है मैंने कि बच्चों का पालन पोषण कथा है और माता पिता का अनादर व्यथा है।
बच्चों का पालन पोषण कथा है और माता पिता का अनादर व्यथा है। दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाना कथा है और प्रेयसी का गैर समय रूठ जाना व्यथा है। जब हिंदी भाषी हिंदी ना बोल पाए कथा है और अपनी मातृभाषा की निंदा करे ये व्यथा है। हम लोग देखते हैं, इससे बड़ा दर्द होता है जब ये हम देखते हैं ना हमारी मातृभाषा की जहां निंदा होती है तो बहुत दुख होता है, व्यथा है। तो हिंदी भाषी ना हिंदी बोल पाए कथा है और भाषा की निंदा करे व्यथा है। क्रिकेट का मनोरंजन कराए कथा है और जुआ खिलवाए कथा है। अब ये जो पहली लाइन है आपको निवेदित है मंजीत जी। गधा जब गधा कहलाए कथा है और गीता जब शेर बन जाए कथा है। आप बड़े अच्छे मन से ही मेरी बातों को ले रहे हैं। मैं मतलब किसी प्रकार की कोई वो नहीं कर रहा हूं कि चोर का चोरी करते पकड़े जाना कथा है और रिश्वतखोरी सीना जोरी कथा है। निर्जीव या अब ये बात आ रही है हमारी क्या बोलते इराक ईरान और कहां पे बमबारी हो रही है और मतलब निर्जीव लोगों की सजीव लोगों की जान जा रही है ना। तो उसके ऊपर में लिखा है मैंने कि निर्जीव या सजीव हमजोली कथा है और सजीव बेगुनाहों पर बमबारी व्यथा है। सार्थकों का समर्थन करना कथा है और मोहताजों को टुकड़े पर बिक जाना व्यथा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सदन का ध्यान चाहूंगा और यही भूकंप और सुनामी की बात जो आपने कही प्रवीण जी, उस पर मैंने ये 2 लाइन लिखी है कि भूकंप सुनामी प्राकृतिक विपदा कथा है और चैरिटी के नाम पर उल्लू सीधा करना व्यथा है। समग्र संसार की उलझने कथा है और उलझनों में उलझे रहना व्यथा है। तो ये रही हमारी कथा और व्यथा की बात। और ये आखिरी कविता जो मैं 5 सालों से रोक के रखी है मैंने आप लोगों के लिए, आज मैं साहस कर रहा हूं क्योंकि इतने प्रबुद्ध श्रोता और इतने लगन और मगन से आप सुन रहे हैं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे और गहराइयों तक जाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं। राजू भाई साहब, एक चीज मैंने नहीं बोला कि कवि सम्मेलन का आयोजन करना कथा है लेकिन श्रोताओं को आमंत्रित करना व्यथा है। तो मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा कि अगली बार हम इस तरीके का कभी आयोजन करें तो करीब 5-5 लोगों को आप फोन करिए और बुलवाइए इस कार्यक्रम में। बड़ी खुशी होगी, बड़ी तसल्ली होगी। तो एक अश्रु बह जो निकला कह हृदय का हाल सुन, एक अश्रु बह जो निकला कह हृदय का हाल सुन, अश्रुओं की धार से तू वेदना का तार बुन। वेदना किस बात से है ये घुटन, पूछने से कह उठा विचलित सा कहकर, पूछने से कह उठा विचलित सा रो कर ये मन, कि गगन में है तारे जितने उतनी है मन में भावना, काल चक्र और कुचक्र से खो रही संवेदना। गर्व और अभिमान से जो विवश है वो दिशाहीन, और नेत्र के रहते हुए भी बन गए हैं दृष्टिहीन। था सुना हमने न रिश्ते पनपते खलिहान में, किंतु संबंधों का क्रम है बीज जल खाद्यान्न में। धूप के पड़ते ही मुरझा गए सभी पेड़ पौधे, अब जरूरत है उन्हीं को पालने और सींचने की। नाप पाओगे अंजुरी भर से सागर को कभी, कि घाव ऐसे हैं कि पीड़ा भांप ना सकते सभी। नाप पाओगे अंजुरी भर से सागर को कभी, घाव ऐसे हैं कि पीड़ा भांप ना सकते सभी। ऋतुएं बदलती रही कितने हैं गुजरे कारवां, फूल तो झड़ ही चुके सूखी पड़ी सब साखियां। सीखने को है बहुत जीवन के मार्मिक दौर में, सीख वो सकते नहीं जो भ्रमित अब तक शोर में। दुर्दशा तो देखिए कलयुग बना, दुर्दशा तो देखिए दर्शक बना कलयुग समय, कि प्रेम की भाषा न समझे पा नहीं सकते विजय। अब ये 4 लाइनें मतलब 6 लाइनें ऐसा बोलना चाहिए मैंने, जिसके लिए कविता लिखी गई है कि नम्रता का भाव है सबसे बड़ा संसार में,
जैसे लालिमा रवि की खिलती सातों गगन के पार में। यूं तो ज्ञानवर्धक दिशा दर्शक चाहे हो साधन सभी, सेतु बिन नदियां न कोई पार कर सकता सभी। यूं तो हमने पाई है प्रत्येक पथ पर प्रेम शिक्षा, और शांति की ही राह में मन दे रहा अग्नि परीक्षा। एक अश्रु बह जो निकला कह हृदय का हाल सुन, और अश्रुओं की धार